अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं, वो है चाइनीज़ राइस। और इसके साथ मैं बनाऊंगा चिकन मंचूरियन, जो बहुत आपके मेहमानों को, आपको, आपके घर वालों को, तमाम को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। मेरे पास है 1 किलो चावल, 1 किलो चिकन। बोनस मैंने ले लिया, लेकर इसको मैंने ऐसे छोटे छोटा काट लिया हुआ। चलिए जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो मैंने ले लिया बोनलेस, इसको इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून। ये भर के आपने ले लेना मिर्चें लाल का। 1 टीस्पून आपने डालना नमक। और 2 चम्मच मैं पहले इसके अंदर डाल देता हूँ कॉर्नफ्लोर भर के। 2 टेबलस्पून आपने भर के डाल देने हैं। अब 2 टेबलस्पून आपने ये डालना वहाँ सोया सॉस। 1 टेबलस्पून आपने डालना सिरका सफ़ेद। ये बस आप इसको करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना वहाँ। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं, आप इसके अंदर मैदा भी शामिल कर सकते हैं। मैं अंडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालता हूँ, या कॉर्नफ्लोर नहीं तो मैदा आपने डाल लेना। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बच गया, मैं ये भी शामिल कर देता हूँ 1 टीस्पून के बराबर। चिकन 1 किलो, 2 टेबलस्पून जो है ना कम पड़ गया था। एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर इसको हमने फ्राई करना शुरू कर देना, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा काटा हुआ। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये कितना छोटे छोटे हाथ में, आप ये देखिए इतना छोटा छोटा काटा। इसके लिए इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयल हमारा गर्म हो गया। आपने एक एक करके ऐसे जैसे पकौड़े निकालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे डालते जाना अलग अलग इस चिकन को। आपने ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। ब्रीक ब्रीक आपने छोटा छोटा काटना, जैसे मैंने काटा ना 4 हाथ से इसलिए डाल रहा हूँ कि आप ऐसे करके अलग अलग आप डाल देंगे। अगर चम्मच के साथ डालेंगे तो उस चम्मच से अलग अलग नहीं डलेगा। इस तरीके से आपने डालते जाना। ये जो चिकन मंचूरियन आपको मैं बता रहा हूँ ना, आज बनाने वाले, ये बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे बनता, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये सर्दियों में बहुत ऐसे चाइनीज़ खाने मज़ेदार लगते हैं। आपने इसी तरीके से ये रेसिपी को फॉलो करना और कमेंट करके भी बताया करें आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ये 4 से 5 मिनट में बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है। आपने इसी तरीके से इसे फ्राई करते जाना है। ये देखो फ्राई हो गया, अब मैं निकाल रहा हूँ इसको। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे, ये देखो कलर। सबसे पहले आप ऐसा करें, चिकन मंचूरियन वगैरह जो भी बनाते हैं ना, फ्राई चीज़ पहले फ्राई कर लिया करें। यही आज आपने दोबारा इस्तेमाल कर लेना। जो भी आप चिकन राइस बनाएं, कोई भी और भी खाना बनाएं, इसी तरीके से मैंने चिकन को फ्राई कर लेना। ये देखो मैं अलग अलग डाल रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से अलग अलग डालना चिकन को। इसी तरीके से मैंने सबके सब फ्राई करके रख लेने हैं। 1 किलो चिकन था मेरे पास, इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया फ्राई। आपने 3 से 4 मिनट फिर इसको फ्राई करना, वरना ये बहुत सख्त हो जाता हुआ, दबाया नहीं जाएगा। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आपने इसको फ्राई करना। ये देखो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है और बहुत जल्दी गल जाता है। 1 किलो चावल के लिए मैंने लिए 4 लीटर पानी, उसमें 2 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। हम ढकना लगाते थे, जैसे इसको जोश आएगा हमने चावल डाल देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पानी को जोश आ गया। मैंने अच्छे वाले चावल लिए थे बासमती के, तो मैंने आधा घंटा इसको भिगो के रखा। पानी में जोश आ गया, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आपने बिल्कुल वैसे ही रखनी जैसे बिरयानी के लिए हम एक कनी नहीं रखते, ऐसे हमने उबालना है इसको। 1 किलो मैंने चावल लिए अच्छे वाले। आपने क्या करना, इसको दरमियान में से कच्चा रखना, वहाँ साइडों से बिल्कुल गल जाना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम
बिरयानी के लिए चावल बनाते हैं ना, उबालते हैं, इसी तरीके से आपने चावलों को उबाल लेना। 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको उबाला। ये देखो मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डालता हूँ, चावल खिले खिले होते हैं हमारे, ये देखिए ऊपर तक आते हैं। चावलों को मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देखें चावल बिल्कुल माशाल्लाह हमारे वैसे है कि दरमियान में से कच्चा हुआ, साइडों से बिल्कुल गल गया। अब हम फ़ौरन इसको छान लेते हैं, चावलों को छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था ना, उसके लिए चिकन मंचूरियन के लिए, वही आयल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप पहले चिकन वगैरह फ्राई कर लिया करें, फिर इसी के अंदर हम अब सब्जियाँ फ्राई कर लेंगे जो हम चाइनीज़ राइस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरे पास कप गाजरें का ये मैं शामिल कर रहा हूँ। एक कप मेरे पास शिमला मिर्च है, मैंने ये देखे बिल्कुल बारीक बारीक काटी है ऐसे। ये देखें जैसे मैंने गाजरें काटी हैं इसी तरीके से मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है। अब सभी जानते हैं चाइनीज़ जो खाने की मेहनत होती है सिर्फ वो सब्जियां काटने में होती है, बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता, बनाने में बहुत आसान, और ये ताज़ा ताज़ा बनाई जाती है खाने के टाइम। बिल्कुल ये खाना बनता है। 2-3 मिनट आपने सब्जियां फ्राई करनी है। काली मिर्चों की जगह पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने 6 मिर्चें ले ली हैं सब्ज वाली, ये शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया, इसको मैंने चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेनी है, क्योंकि काली मिर्ची अगर मैं डालता हूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब्ज़ी काली काली हो जाती है। इसको भी हमने 1-2 मिनट फ्राई करना। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 100 प्याज, तकरीबन 1.5 कप के दरमियान जो सब्ज़ प्याज है, आप उसमें सब्ज़ प्याज ज़्यादा डालना। ये भी चॉप किया है बारीक बारीक। अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर 1 टीस्पून नमक है। ये सब्जियों को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 मिनट हल्का हल्का फ्राई करना, क्योंकि कच्चियाँ कच्चियाँ सब्जियाँ होनी चाहिए उनको बनाने की। अब मैं क्या करता हूँ 2 अंडे ले लेता हूँ। लेने के अंडे जो को तोड़ के अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने ऐसे किया अच्छे तरीके से, आपने इस तरीके से फेंट लेना वा। इसी ऑयल के अंदर आपने अंडों को फ्राई करना वा। ये देखिए इस तरीके से, फ़ौरन चमचा नहीं आपने हिलाना, थोड़ी देर इसको पकने देना। इस तरीके से आप फैला दीजिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाइनीज़ खाने भी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी जितनी भी मेरी होती है आसान होती हैं। सभी जानते हैं चाइनीज़ जो खाने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार भी होते हैं, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छे चाइनीज़ खाने। ऐसे आपने ये देखिए अभी मिक्स कर देना सब सब्जियों में। अंडों को आपने इस तरीके से तोड़ देना, ये देखिए। अच्छा, इसी कढ़ाई में मैंने चावल दम इनको दूंगा 10 मिनट दम। कुल लगे इस पर 4 से 5 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। मैं आप इसको इसे कर रहा हूँ, किसी प्लेट में निकाल रहा हूँ। इसको साइड पे कर लेते हैं कढ़ाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसी कढ़ाई के अंदर चावलों को दम लगाना है। जिस कढ़ाई में मैंने सब्जियों को फ्राई किया ना, उसी के अंदर मैं अब चावल डाल रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही दम लगाना कि जैसे हम बिरयानी के लिए बिरयानी को दम लगाते हैं, ऐसे थोड़े से चावल आपने नीचे डाल देने हैं। चावल हमारे माशाल्लाह बहुत लंबे लंबे चावल हैं, अच्छे वाले चावल। अब आपने क्या करना, इस तरीके से डालते जाना ऊपर। ये देखिए, फिर आपने चावल डाल देने हैं। इसी तरीके से तमाम की तमाम हमने तैयारी लगा देनी है। सिर्फ हमने इसको 10 मिनट लिए दम देंगे तो सब कुछ गला हुआ कि बहुत मज़ेदार चाइनीज़ राइस बनते हैं। आपने इसी तरीके से बनाना और बनाने के बाद कमेंट किया करें, मुझे फॉलो जरूर करिए।
इसी तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से सब्जियों को आपने गलाना नहीं। आपने देखो तमाम की तमाम सब्जियां मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट फ्राई की हैं और काली मिर्चों की जगह पे मैंने सब्ज़ मिर्चें आपके सामने इस्तेमाल की हैं तो चावल हमारे खूबसूरत लगे, खिले खिले हों। एंड पे आपने सब डाल देने हैं इस तरीके से। अब हम इस पर ढकना लगा देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। चावल भी हमारे गले हुए हैं, सब्जियां जी आपकी होनी चाहिए क्रंची क्रंची, ज़्यादा नहीं आपने सब्जियां गलानी। आपने सिर्फ ढकना लगा देना, इस पर आपको अखबार या कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपने ढकना लगा के छोड़ देना सिर्फ 10 मिनट के लिए। थल्ले दरमियानी आंच की है मैंने, ना बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही कम। मैंने लगाया इसको 10 मिनट दम। 10 मिनट के बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब आपने आस्ते हाथों से ये देखें आप, माशाल्लाह है ना खिले खिले चावल, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसका ढकना हटा दूंगा, एक साइड पे रख देते हैं। इतने में हम अपना चिकन मंचूरियन बना लेंगे। अब मैं ढकना लगा के उतार के एक साइड पे रख देते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 कप शामिल कर रहा हूँ केचप, जो मैंने घर पे बनाई हुई है वो वाली, ये फ्रीजर में रखी हुई है 2 कप का। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 चम्मच शहद हनीयन, 2 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हैं, इसकी जगह पे आप चीनी 1 चम्मच शामिल कर लें, क्योंकि हमारे कम से कम ये 10 से 12 लोग जिनका खाना मैं बना रहा हूँ। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपने तमाम की तमाम चीज़ों की मकदार कम कर लिया करें। अब 2 जो टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ सफ़ेद सिरका। ये 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ चिल्ली सॉस। अब करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स। मैं केचप वगैरह बना के, ऐसी चीज़ें बना के ना फ्रिज में रख लेता हूँ, फ्रीज़र में थोड़े थोड़े पैकेट बना के। 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा चिकन। ये देखिए 1 किलो हमारे पास चिकन है, जो मैंने फ्राई करके सबसे पहले निकाल लिया था। इसी का ऑयल मैंने पूरे खाने में, चाइनीज़ राइस में भी इस्तेमाल कर लिया, इसके अंदर भी। अब मैं इसके अंदर भुनी हुई मूंगफली के दाने निकाल के इस तरीके से आपने पीनट डाल देने हैं। कुछ इसके अंदर शामिल कर दिए, कुछ हम सजाने के लिए रख देंगे। कम से कम ये मेरे पास 4 से 5 जो टेबल स्पून है ये मूंगफली जो है ना भुनी होती है, उसको आप लाएँ ना के घर में निकाल लीजिए। 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। ये देखिए आपने ऐसे रखना, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना इससे आपने सख्त करना। ये देखिए माशाल्लाह ऐसी इसकी लुक होनी चाहिए। अब मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करके हम आपको दिखाते हैं किसी डिश में निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आज थी चाइनीज़ राइस। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से आपने निकालने हैं। अगर आपके पास गहरी डिश हो ना बड़ी वाली, तो आपने वो वाली ले लेनी है, फिर आपने दरमियान में डालनी है। मेरे पास है डिश जो है ना छोटी वाली है। ये मैं आपको एक डिश बता देता हूँ कि आपने कैसे निकालनी है जी। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर चिकन मंचूरियन। ये चिकन मंचूरियन आप फिर एक दफ़ा इसको देख लें। इस तरीके से आपने साइडों पे ऐसे डालते जाना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास डिश बड़ी है तो आपने साइडों पे चावल निकालने हैं, तो दरमियान में आपने ये डाल देने हैं चिकन मंचूरियन। एंड पे आपने ये जो मैंने पीनट रोस्ट किया है, एंड पे आपने ये डाल देना ऐसे करके। आज की जो मेरी रेसिपी थी वो थी चाइनीज़ राइस, और उसके साथ बनाया मैंने चिकन मंचूरियन। ये बन के तैयार हो गया। आपने मुझे फॉलो करके ज़रूर बताया करें, कमेंट करके बताना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला दोबारा कोई नई रेसिपी के साथ। मज़ेदार की रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।